ब्रेकिंग न्यूज है। विवेकानंद रॉक पर पीएम मोदी की ध्यान साधना 45 घंटे तक चलेगी। पीएम मोदी की ध्यान साधना कन्याकुमारी में कल तक रहेंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी का कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान शुरू हो चुका है। पीएम 1 जून तक ध्यान मग्न रहेंगे। पीएम मोदी उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थमते ही पीएम कल शाम कन्याकुमारी पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन किया। तो प्रधानमंत्री जिस जगह पर मौजूद है वहां का पौराणिक महत्व भी है। यहां ऐतिहासिक स्थल है, मंदिर है जहां पर्यटक भारी तादाद में पहुंचते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में समंदर में स्थित स्मारक है। यह 2 चट्टानों के ऊपर बना हुआ है और 3 ओर से समंदर से घिरा है। यहीं पर दक्षिण भारत के संत तिरुवल्लुवर की स्टैचू भी है। 7000 टन की इस मूर्ति की ऊंचाई 95 फीट है। यह भारत का दक्षिणी छोर है और यहां पर पूर्वी पश्चिमी समुद्री तट मिलते हैं। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की यह संगम स्थली है। और बड़ी खबर है, कन्याकुमारी में पीएम के ध्यान से जुड़ी खास जानकारी। कल शाम 6:45 पर ध्यान पर बैठे पीएम अगले 35 घंटे मौन रहेंगे पीएम मोदी। ध्यान के दौरान सिर्फ तरल आहार लेंगे पीएम। पीएम के आहार में नारियल पानी और अंगूर का जूस शामिल है। तो देखिए, 72 घंटे का दौरा है और 45 घंटे की मेडिटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कन्याकुमारी से इस वक्त हमारे सहयोगी विपिन चौबे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। विपिन, बहुत खास है प्रधानमंत्री का ये मेडिटेशन, 45 घंटे का ध्यान जिसमें अन्न ग्रहण वो नहीं करेंगे। लगातार आप वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं। इस वक्त बताइए कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए कैसी तैयारी वहां पर है, क्या अपडेट? देखिए, भारी सुरक्षा के बीच मैं इस वक्त तमिलनाडु के कन्याकुमारी के उसी तट के किनारे मौजूद हूं जहां से मुझसे महज 200 मीटर की दूरी पर वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, जहां पर बीती शाम 6:45 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यानरत हैं। कल शाम को जब मां अम्मन देवी के मंदिर में पूजा करने के बाद वो वहां पर पहुंचे, बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे और उसके बाद से लेकर अब तक वो अंदर ध्यानरत हैं। और इस दौरान वो किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे, बिल्कुल मौन मुद्रा में रहेंगे और ये बताया गया कि तरल पदार्थों पर ही रहेंगे। कल दोपहर तक उनके यहाँ पर रहने का कार्यक्रम है और पीएम बहुत बड़ा संदेश भी देना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं भारत विविधताओं का देश है और भारत इतना बड़ा है, दक्षिण से लेकर पूरब तक, उत्तर से लेकर पश्चिम तक। और भारत को, इसी भारत की कल्पना प्रधानमंत्री भी करते हैं, विवेकानंद भी करते हैं कि भारत इतना बड़ा राष्ट्र है और भारत एक है। इसीलिए वो जब लोकसभा का प्रतिनिधित्व करना होता है तो वो काशी जाते हैं और मौन धारण करना होता है अगर, तो विवेकानंद की शरण में आते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि तमिलनाडु से उनका प्रेम बहुत पुराना है। वो काशी में तमिल संगमम भी कराते हैं, यहाँ के लोगों को जाकर वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, वहाँ के मंदिरों का भ्रमण भी कराते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं हमारा भारत एक है। बेशक हमारी संस्कृति अलग है, सभ्यताएं अलग है, बोली भाषा, रहन सहन, खान पान अलग है, लेकिन ये देश एक है। और उस जगह पर जहां पर आज से लगभग 125 साल पहले 1892 में विवेकानंद यहां पर आए थे, यहीं से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और यहीं से निकलकर जब वो अमेरिका की धरती शिकागो में गए थे और विश्व धर्म सभा में सम्मेलन उन्होंने हिस्सा लिया था, तब पूरी दुनिया ने विवेकानंद और भारत का लोहा माना था और उन्होंने बताया था कि कैसे दुनिया के निर्माण में भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है। और वो भाषण आज भी याद किया जाता है। इसीलिए चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद अपने चिरपरिचित अंदाज में देश के प्रधानमंत्री यहां पर आ गए। हालांकि इस पर राजनीति भी हो रही है। लोग ये कह रहे हैं बिल्कुल, तो बेहद ही खास महत्व इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल का, क्योंकि खुद स्वामी विवेकानंद ने भी 3 दिन तक यहां पर तप साधना की थी और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहां पर साधना में बैठे हुए। आप बने रहिए हमारे साथ विपिन। इस बीच आपको बता दें कि कन्याकुमारी में मौजूद इस विवेकानंद शिला से एक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने यहां पर एक पैर पर खड़े रहकर भगवान शिव के लिए उपासना की थी। देवी पार्वती ने यहीं पर भगवान शिव की प्रतीक्षा भी की थी।
और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बात 2024 के विजय प्लान की चल रही है तो ये भी जान लीजिए कि किस नेता ने जीत हासिल करने के लिए कितनी ताकत झोंकी है। सबसे ज्यादा पीएम मोदी ने 206 रैली और रोड शो किए हैं, वहीं 80 इंटरव्यू दिए हैं, साक्षात्कार दिए हैं। अमित शाह ने 188 रैली की और रोड शो भी किए हैं। 1,10,000 किलोमीटर का सफर तय किया है। बिल्कुल। और देखिए, राजनाथ सिंह की बात की जाए तो कुल 101 कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें 94 रैली है, 7 रोड शो है। और योगी आदित्यनाथ ने 198 रैली रोड शो किए। राहुल गांधी की बात करें तो 108 रैली राहुल गांधी ने की है और रोड शो किए। प्रियंका गांधी की बात करें तो 108 और 6 रोड शो किए हैं प्रियंका गांधी ने। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, 100 रैली की है, 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 50 से ज्यादा इंटरव्यू दिए हैं। और साथ ही अखिलेश यादव ने 85 रैली और रोड शो किया है। मायावती ने 35 रैलियां की और अरविंद केजरीवाल ने 67 रैलियां की और 30 साक्षात्कार किए हैं। पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हमारे रोविंग एडिटर। और पंकज जी, देखिए, हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के तमाम जो नेता है उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी ताकत झोंक दी है। और इस ताकत का जो परिणाम है, मेहनत का परिणाम 7 तारीख को निकलकर सामने आएगा। माफ कीजिएगा, 4 तारीख को निकलकर सामने आएगा। यह देखिए, एक तो सबसे लंबा ये दौर रहा चुनाव प्रचार का। चुनाव का 7 चरणों में देश में चुनाव हुए, इसमें से कई राज्य जिसमें सभी 7 चरणों में चुनाव हुए। तो जितने भी स्टार कैंपेनर हैं, खासतौर से अभी जिक्र कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उन्होंने एक दिन में 4-4 रैलियां की, शाम में रोड शो किया। इसी तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का फोकस हालांकि करीब 15 दिनों तक रायबरेली और अमेठी में रहा। अगर हम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने भी करीब 198 रैलियां और रोड शो की, 14 राज्यों में वो भी गए। अगर इस लिहाज से देखिए तो लंबा चुनाव प्रचार था और सबने पूरी ताकत झोंकी। और मौसम में देखिए, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी, क्योंकि दोनों तरफ से ये दावा किया जा रहा है, एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है 400 पार का, इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है सरकार बनाने का। और उसी हिसाब से इन पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंकी इस दौरान। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए पंकज जी।